25 करोड़ मुसलमान होंगे डिपोर्ट। मस्जिदों में ओवैसी ने उगला जहर। AIMIM प्रमुख का वीडियो वायरल। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी। मैं हूं परवीन शेख। AIMIM सुप्रीमो असदुद्दीन ओवैसी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला किया है, क्योंकि खबर है कि सरकार ने एक ऐसे संगठन को 62 लाख रुपए दे दिए जिसके इवेंट में भारतीय जनता पार्टी के कई नेता और मंत्री शामिल हुए थे। उन्होंने आगे कहा कि इवेंट में एक स्पीकर ने भारत से 25% मुसलमानों को डिपोर्ट करने की बात कही है, उन्हें खतरा बताया है। देखिए कैसे मस्जिद में तकरीर देते वक्त ओवैसी साहब ने फिर से मुस्लिम समाज को मोदी सरकार और बीजेपी के खिलाफ भड़काया है। कि हमारे वतन अजीज में मुसलमानों से नफरत इतनी बढ़ चुकी है कि मरकजी हुकूमत बीजेपी ने 62 लाख रुपये एक ऑर्गेनाइजेशन को दिए फंक्शन करने के लिए। 62 लाख रुपये। और उसमें कौन शिरकत किए? उस फंक्शन में जो पैसे दिए गए थे उस तंजीम को सनातन संस्था उसका नाम है, उसमें मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत, श्रीपद नायक, संजय सेठ और दिल्ली के मिनिस्टर कपिल मिश्रा उसमें तकरीर किए। और उस तंजीम को जो 62 लाख रुपए दिए गए, उन्होंने खुलेआम ये कहा कि इस आइन को, भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को फेंक दिया जाए, मुसलमानों की मजहब तब्दील किया जाए, इन 25% को निकालकर फेंक दो, भारत को हिंदू राष्ट्र बना दो। अगर मुसलमानों को डिपोर्टेशन करते, मुल्क से डिपोर्ट कर दो। तो ओवैसी कह रहे हैं कि बीजेपी मुसलमानों से नफरत करती है, क्योंकि बीजेपी के खिलाफ मुस्लिम समाज खड़ा करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि मुसलमान देश के बराबर नागरिक नहीं हैं और कोई भी मुसलमान को भारत से डिपोर्ट भी नहीं कर सकता। लेकिन ये बातें वो किन तथ्यों के आधार पर कहते हैं, ये भी एक बड़ी बात या कहें एक बड़ा सवाल उठता है। ये 100% सच है। अमित शाह से लेकर पीएम मोदी तक देश के मुसलमानों को डिपोर्ट करने की बात नहीं करते, बल्कि वो बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करने की बात करते हैं। लेकिन उनके इस बयान को ओवैसी साहब कोई और ही रंग देकर अपनी इस तकरीर में दे रहे हैं और अपनी सियासत को चमकाने के लिए देश के मुसलमानों को फिर से गुमराह कर रहे हैं। आगे देखिए ओवैसी ने क्या कहा। कि 62 लाख रुपये ऐसी तंजीम को दिए गए हैं और गवर्नमेंट के स्कूलों में 7 रुपये देने से हुकूमत पीछे हटती है बच्चों को जो खाने के लिए मिलते हैं। 9 लाख मिड डे मील स्कीम में नहीं दे सकते। ये सनातन संस्था एक ऑर्गेनाइजेशन है, इनके ऊपर बहुत से इल्जामात हैं, बहुत से कत्ल के मुकदमे इन पर चल रहे हैं और ये भी बताया गया कि लोग हथियार की ट्रेनिंग भी देते हैं। 12 नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने 62 लाख रुपए इसी तंजीम को दिए हैं, जिससे मुसलमानों को डिपोर्टेशन करने की, मुसलमानों को दीन इस्लाम से छुड़ाने की, मुसलमानों को इस तरह की बात उन्होंने वहां पर कही कि 25% को निकाल कर फेंक दो। मैं उन जालिमों से कहना चाह रहा हूं, दुनिया की कोई ताकत भारत के मुसलमान को हिंदुस्तान से नहीं निकाल सकती। तुम अगर कोशिश भी करोगे तो तुमको ज्यादा तकलीफ होगी, हमको नहीं होगी। तुम नहीं जानते अल्लाह की कलाम में मौत का जिक्र 140 मर्तबा से ज्यादा किया गया। मैं इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, अपनी दीन की बका के लिए मरने तैयार हो। बताओ तुम क्या कर सकते हो? तो असदुद्दीन ओवैसी अपने इस वीडियो में मुस्लिम समाज को सनातन धर्म के खिलाफ खड़ा होने की बात कर रहे हैं, संविधान की बात तो कर रहे हैं, वो जिस सनातनी संस्था की बात कर रहे हैं उसका खुलकर नाम तक नहीं ले रहे, जबकि आरोप काफी गंभीर लगा रहे हैं, जो बता रहे हैं कि दाल में बहुत कुछ काला है। वैसे ओवैसी ये सवाल तो बनता ही है जब मदरसों की आड़ में धर्म परिवर्तन कराया जाता है। मौलाना छांगुर और शमसुल हुदा जैसे लोग विदेशी फंडिंग के जरिए देश में आतंकी साजिशों को अंजाम देते हैं,
धर्म परिवर्तन और लव जिहाद का नेटवर्क चलाते हैं, तब ओवैसी साहब इस तरह की तकरीरें क्यों नहीं देते? अगर वो छांगुर और हुदा जैसे कट्टरपंथी मौलानाओं के खिलाफ बोलेंगे तो शायद उनकी दुकान बंद हो जाए और उनका वोट बैंक बिखर जाए। इसलिए वो इस पर खामोशी बरतने में ही अपनी बेहतरी समझते हैं। लेकिन जब मौका मिलता है तो पीएम मोदी और उनकी सरकार पर भी जमकर हमला बोलते हैं। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी लंबे वक्त से केंद्र की मोदी सरकार और RSS पर अटैक कर रहे हैं, यानी हमलावर हैं। ओवैसी ने हालिया ट्वीट के जरिए भारत की विदेश नीति और देश के स्वाभिमान को लेकर भी एक नई बहस छेड़ दी है। उन्होंने सीधे तौर पर बीजेपी के राष्ट्रवाद पर प्रहार करते हुए पूछा कि विदेशी धरती से मिल रही धमकियों पर सरकार खामोश क्यों है। ओवैसी ने अपने ट्वीट में अमेरिका के एक मंत्री के विवादास्पद बयान का हवाला तक दे दिया। उन्होंने बीजेपी सरकार को घेरते हुए लिखा, अमेरिका का मंत्री भारत आकर कहता है कि हम भारत को चीन की तरह उभरने नहीं देंगे, और बीजेपी RSS वाले अपना मुंह बंद करके बैठ जाते हैं। ओवैसी का यह हमला उस वक्त आया जब भारत और अमेरिका के बीच कई बड़े रणनीतिक और व्यापारिक समझौतों पर बातचीत चल रही थी। उनके ये ट्वीट बता रहे हैं कि वो किस कदर भारत सरकार के खिलाफ और भारत की विदेश नीति के खिलाफ खड़े नजर आते हैं। क्या दबाव में है भारत की विदेश नीति? ओवैसी का आरोप है कि अमेरिका जैसे देश सार्वजनिक मंचों पर भारत की प्रगति को रोकने की बात कर रहे हैं, जो सीधे तौर पर देश के अपमान जैसा है। उन्होंने सवाल उठाया, जो बीजेपी और RSS खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताते हैं, वो ऐसी अपमानजनक टिप्पणी पर चुप क्यों हैं? राजनीतिक गलियारों में ओवैसी के इस बयान के कई गहरे मायने निकाले जा रहे हैं और उन पर भी सवाल उठ रहे हैं। उनका सीधा इशारा इस ओर है कि क्या भारत अपनी विदेश नीति को लेकर किसी बाहरी दबाव में काम कर रहा है। ओवैसी के इस तीखे ट्वीट ने सोशल मीडिया से लेकर संसद के गलियारों तक हलचल तेज कर दी है। हालांकि इस मामले पर अब तक सत्ता पक्ष या बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक सफाई या प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन सवाल ओवैसी पर ही उठ रहे हैं। क्यों अक्सर बार बार ओवैसी भारत की विदेश नीति पर सवाल खड़ा करते हैं? विपक्ष अब सरकार से ये पूछ रहा है, क्या आत्मनिर्भर भारत का सपना देखने वाले देश में इस तरह का विदेशी दखल बर्दाश्त किया जाएगा? ओवैसी के इन सवालों ने सरकार के सामने चुनौती पेश करने की कोशिश की, जबकि वो खुद कई चुनौतियों से जूझ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का प्रमाण देगी या चुप्पी साधे रखेगी? इस पूरे विवाद पर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं, उससे साफ हो जाता है कि उनके ये सवाल जायज नहीं है। कुल मिलाकर ओवैसी ने जो सवाल खड़े किए हैं, उसको लेकर सोशल मीडिया पर भी एक प्रोपेगेंडा और नैरेटिव चलाया जा रहा है। ईरान में खमनेई के खात्मे के बाद से ही जिस तरह से भारत के कई शहरों में, कई राज्यों में विरोध प्रदर्शन देखने को मिले और इन विरोध प्रदर्शनों की आड़ में बड़ी साजिश की आहट तक का जिक्र गृह मंत्रालय ने अपनी रिपोर्ट में किया। और उस रिपोर्ट या कहें कि जो गाइडलाइन, जो नोटिफिकेशन जारी किया गया सभी राज्यों को, उसमें साफ तौर पर कहा गया था विरोध प्रदर्शनों की आड़ में शाहीन बाग जैसा कोई प्रोपेगेंडा या एक बड़ा आंदोलन अंजाम दिया जा सकता है। लेकिन गृह मंत्रालय की सक्रियता और मोदी सरकार के एक्शन के बाद इन पर विराम लगता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल सभी प्रशासनिक स्तर पर सतर्कता बरती जा रही है। वहीं राज्य सरकार ने भी इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर अपनी तरफ से अलर्ट जारी कर दिया। सुरक्षा एजेंसियां और जितनी भी सेंट्रल एजेंसियां हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई। कुल मिलाकर ओवैसी साहब जिस तरह के बयानबाजी कर रहे हैं, उसको लेकर वो खुद सवालों के घेरे में नजर आ रहे हैं। वैसे ये कोई पहला मौका नहीं है जब ओवैसी ने इस तरह से सवाल उठाए, चाहे फिर वो वक्फ बोर्ड से जुड़ा बिल हो, जब उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन उसके बाद वो सरकार के ही मंत्रियों के साथ चाय पीते हुए भी नजर आए थे, जो उनके दोहरे चरित्र और दोहरे यानी कि डबल फेस को दिखाता है। कुल मिलाकर मुसलमानों को गुमराह करना और उनको जिस तरह से उन्हें बेपटरी किया जा रहा है, सरकार के खिलाफ भड़काया जा रहा है, वो भी ओवैसी की नीति और नियत दोनों पर सवाल उठाता है। वैसे ये तो मालूम था कि गृह मंत्री अमित शाह से हद से ज्यादा खौफ खाने वाले असदुद्दीन ओवैसी को कानून, इस्लाम और भारतीय मुसलमानों के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी है। कानून की बारीकियां, इस्लाम और मुसलमान की जहालत पर असदुद्दीन ओवैसी बहुत अच्छी पकड़ भी रखते हैं और इसका फायदा भी उठाते हैं, और इसका गलत इस्तेमाल कैसे करना है वो ये बाखूबी जानते हैं। यही उनकी कुल कमाई की एक बड़ी कामयाबी है। कल जिस तरह से संसद में भी बीते दिनों ओवैसी को सुनते हुए शेक्सपियर मर्चेंट ऑफ वेनिस की याद भी आ गई। मानना पड़ेगा कि कानून ही नहीं, इस्लाम और मुसलमान ही नहीं, कानून के मद्देनजर शेक्सपियर को भी वो बहुत अच्छे से जानते हैं और उसे मात भी दे सकते हैं। संसद में वक्फ बिल संशोधन के ऐलानिया तौर पर फाड़ते हुए
गांधी की दुहाई दी और कहा कि गांधी की तरह इसे फाड़ता हूं, फिर भी उसे फाड़ा नहीं। स्टेपल पन्नों को स्टेपल से अलग करते हुए कहा कि गांधी की तरह फाड़ रहा हूं। संशोधन को फाड़ा भी नहीं और फाड़ने का ऐलान भी कर दिया, यानी खून की एक बूंद भी नहीं गिरी और मांस भी काट लिया गया। नाखून कटवा कर शहीद बन जाना इसे ही कहते हैं। भारत में वक्फ बोर्ड बना, भले ही मोहम्मद अली जिन्ना ने इस पर वक्फ बोर्ड का सबसे ज्यादा दोहन और मजा जो है वो असदुद्दीन ओवैसी ही उठा रहे हैं। इसलिए वक्फ बोर्ड बिल के संशोधन का सबसे ज्यादा नुकसान असदुद्दीन ओवैसी को ही उठाना पड़ रहा है। खबर इन सब से ज्यादा टूटी है और जिस तरह से यहाँ पर एक अमित भट्टाचार्य का एक मशहूर गाना भी याद आता है, थोड़ी फुर्सत भी मेरी जान की कभी बाहों में दीजिए, आज की रात मजा हुस्का आंखों से लीजिए। ओवैसी साहब जो दिखते हैं वो है नहीं, और जिस तरह से उनकी बयानबाजी सामने आ रही है वो साफ बता रही है कि ओवैसी साहब एक बार फिर भारतीय मुसलमानों को भड़काने और गुमराह करने का काम कर रहे हैं। और खामनेई के समर्थकों का जिस तरह से वो समर्थन कर रहे हैं उससे भी साफ हो जाता है कि खामनेई के आड़ में वो एक बार फिर अपनी सियासत चमका रहे हैं। इसी के साथ स्पेशल स्टोरी में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।